Morning, dear student. Welcome to EVS class. Open your book. Chapter number 15. Water around us. ठीक है, हमारे पास वाटर है ना, हमारे आसपास वाटर, उसके बारे में आज हम वाटर के बारे में लर्न रीडिंग करेंगे चैप्टर में कि वाटर कहाँ से आता है, कैसे आता है। पेज नंबर 93। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। आज चैप्टर है वाटर के बारे में। फर्स्ट हमने पढ़ा था एयर, ठीक है। अब हमारा है वाटर, ठीक है। वाटर हमारे लिए आपको पता है कितना इम्पोर्टेंट है, कितनी नीड होती है हमें वाटर की। सब हर चीज़ में वाटर का यूज़ होता है। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। तो देखो, ट्राई इट आउट, इस बॉक्स में देखो ये क्या है। दिस इज़ सियाज हाउस। ये किसका हाउस है? सिया का। वाटर इज़ बिगिंग यूज हर इन मैनी थिंग्स। अब यहाँ देखो, हर पर्सन जो है किसी न किसी तरह से वाटर का यूज़ कर रहा है, ठीक है। राइट वॉट ईच पर्सन इज़ डूइंग। अब आपको लिखना है कि इसमें हर जो ईच पर्सन यानी प्रत्येक पर्सन जो है वो क्या किस किस में यूज़ कर रहा है वाटर का। तो आपको लिखना है ये सिया का हाउस है। सिया क्या कर रही है? सिया की मदर क्या कर रही है? सिया के फादर क्या कर रहे हैं? उसके ग्रैंडफादर क्या कर रहे हैं? सब पानी का यूज़ कर रहे हैं। ये क्या कर रही है? देखो, इसमें बाथिंग कर रही है। इसकी मम्मा है जो वॉशिंग कर रही है। ये कार वॉश कर रहे हैं और ये गार्डन में प्लांट्स को वाटर दे रहे हैं। तो हर चीज़ों में किसका यूज़ हो रहा है? वाटर का। तो यहाँ आपको लिखना है, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं। वाटर इज़ वन ऑफ आवर बेसिक नीड। अब जो वाटर है वो हमारी बेसिक नीड है, ठीक है ना। क्या है, जो वाटर एक बहुत क्या है, बुनियादी ज़रूरतमंदों में से एक है। ज़रूरत है हमें किसकी? वाटर की। नीड होती है हर चीज़ में, तो वही है। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट नेचुरल सोर्स। ये क्या है? ये एक इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है, संसाधन है, ठीक है। हमें किसके द्वारा मिला है वाटर? नेचुरल यानी प्रकृति के द्वारा। ऑल लिविंग थिंग्स वॉट विद देयर दे आर प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमंस नीड वाटर। अब जो ऑल थिंग्स जो जीवित जो चीज़ें हैं, तो उन सबको नीड होती है वाटर की, है ना। जैसे कि प्लांट्स है, ये भी लिविंग थिंग्स है। एनिमल्स वो भी लिविंग थिंग्स एंड ह्यूमंस, जो ह्यूमंस यानी हम लोग, वो भी क्या लिविंग थिंग्स में आते हैं। हम लोग क्या जीवित प्राणी है, तो हम सबको किसकी नीड होती है? वाटर की नीड होती है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं लाइन, देखो। व्हेन पीपल स्टार्ट सेट डाउन दे लुक फॉर पैलेस क्लोज टू वाटर। अब क्या होता है, लोगों को रहने के, जब देखो इसमें लिखा हुआ व्हेन पीपल स्टार्ट सेटलिंग, रहने के लिए जब लोग रहने लगे ना, तो उन्हें वो चाहते थे कि उनके आसपास क्या हो? वाटर हो, उन्हें दूर ना जाना पड़े वाटर के लिए, ठीक है। तो वो ऐसे पैलेस ढूंढते थे जहाँ क्या हो, उनके पास ही वाटर हो, ठीक है। द फर्स्ट विलेज अराउंड द वाटर वेयर वुड नियर रिवर्स। ठीक, फिर क्या हुआ, जब लोग यहाँ पे रहने लगे थे, बसने लगे, तो उन्होंने पानी के वाटर की जगहों, वाटर की जो पैलेस होती है उनकी क्या की, उन्होंने तलाश की। लुक्ड यानी देखा। द फर्स्ट विलेज अराउंड द वर्ल्ड वेयर वुड नियर रिवर्स। इस प्रकार उन्होंने क्या किया? वर्ल्ड यानी दुनिया, जो पहले विलेज थे ना, विलेज में आपको पता है लोग किसके पास रहते थे? रिवर्स के पास ही रहते थे। तो विलेज में क्या हुआ, पहले गांव नदियों के पास बने थे। आपने देखा होगा पहले के जो विलेज थे वो किसके पास बने थे? रिवर्स के पास यानी नदियों के पास बने थे, ताकि क्या हो, उन्हें पानी जो वाटर है वो लेने में उनको कोई प्रॉब्लम ना आए, दूर ना जाना पड़े उन्हें, ठीक है। क्योंकि पहले के जो लोग थे वो जो वाटर थे वो कहाँ से लेके आते थे? जैसे कि पहले हैंडपम्प होते थे, कुएँ होते थे, वहाँ से उन्हें दूर जाना पड़ता था, ठीक है। तो वो इसलिए क्या होता था, वो चाहते थे कि हम ऐसे विलेज में रहें जहाँ रिवर क्या हो, उनके पास ही हो, तो उन्हें पानी यानी वाटर लेने में कोई दिक्कत ना आए। नेक्स्ट लाइन है आपकी, वी नीड वाटर टू ड्रिंक, बाथ, कुक फूड, क्लीन, वॉश, वाटर द प्लांट्स एंड टू पुट
आउट फायर। अब देखो वी नीड वाटर, हमें देखो किस तरह नीड होती है, ड्रिंक में, बाथ में, कुक फूड में, क्लीन में, वॉश में, वाटर द प्लांट मतलब प्लांट्स को पानी देने में, एंड पुट आउट फायर मतलब जब आग लग जाती है, आपको पता फायर तो हम किसका यूज़ करते हैं, पानी यानी वाटर का यूज़ करते हैं ना। तो देखो इस तरह में मतलब हर चीज़ में किसकी नीड है, वाटर की। सम एनिमल्स लाइक फिश, व्हेल, टॉर्टोइज, ऑक्टोपस एक्सेट्रा, ये सब कहाँ है, लिव इन वाटर इटसेल्फ। ये सब कहाँ रहते हैं, ये कुछ एनिमल्स हैं, ये कहाँ रहते हैं, वाटर में ही रहते हैं, आपने देखा होगा। ठीक है, तो मतलब हर चीज़ में किसकी नीड आ रही है, वाटर की। तो देखो हमारे लिए वाटर कितना इंपॉर्टेंट है, हमें इस वाटर को सेफ रखना चाहिए ना। अब नेक्स्ट पेपर आपको टर्न करना है। नेक्स्ट लाइन है आपके, प्लांट्स नीड वाटर ऑफ द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेटिक्स, दैट इज द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग फूड। अब फोटोसिंथेटिक्स जो मैंने बताया था आपको, प्लांट्स वाला चैप्टर था, प्रकाश संश्लेषण द्वारा जो क्या करते हैं प्लांट्स अपना फूड बनाते हैं, तो वही है इसमें। ठीक है, जो फोटोसिंथेटिक्स जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, वो क्या करती है, जो प्लांट्स होता है ना, प्लांट्स को वाटर की क्या होती है, नीड होती है, उसी तरह वो अपना क्या करती है, अपना फूड प्रिपेयर करती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपके, ये देखो प्लांट्स हो गए, फिश हो गई, अदर जो मतलब एनिमल्स है वो देखो, हमें भी ह्यूमंस है, सबको नीड होती है वाटर की। उसी तरह कुछ पिक्चर्स दे रखी है आपको। नेक्स्ट आपके फॉर्म्स ऑफ वाटर, हम नेक्स्ट मतलब हम जो हमारे लास्ट हम चैप्टर में रीडिंग की थी कि वाटर एग्जिट इन 3 फॉर्म्स, जो वाटर है उसकी है ना 3 फॉर्म्स है, कौन कौन सी है, फर्स्ट आपकी लिक्विड, सॉलिड एंड वेपर। ठीक है, वेपर जो था हमारे, वाटर इज लिक्विड, वाटर कैसा है, लिक्विड में भी है, आइस इज सॉलिड, आइस कैसा होता है, सॉलिड जो ठोस है, वाटर वेपर इज गैस, जो जल वाष्प है वो कैसी है, गैस के रूप में। ठीक है, नेक्स्ट ऑन हाई माउंटेन वेयर इट इज़ वेरी कोल्ड। अब आपने देखा होगा जो हाई माउंटेन है वहाँ क्या होती है, सबसे ज़्यादा क्या होती है, ठंड पड़ती है, वेरी कोल्ड। वहाँ का वेदर कैसा होता है, वेरी कोल्ड, बहुत ठंडा होता है। वाटर इज़ प्रजेंट इन इट्स सॉलिड स्टेट एज स्नो एंड आइस। फिर वहाँ आपको पता है वहाँ का जो वाटर है किस फॉर्म में, सॉलिड में, मतलब आइस के रूप में। ठीक है, दिख रहा है आपको, जो कि कैसा आइस के रूप, यानी स्नो गिरती है वहाँ पे, तो स्नो क्या होती है, बर्फ ही होती है, तो वो है। इन रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड एंड ओशंस इट इज़ प्रजेंट इन इट्स लिक्विड फॉर्म एज वाटर। अब लिक्विड जो फॉर्म में कौन कौन है देखो, रिवर्स, रिवर्स जो होती है, ठीक है, नदियाँ जो लिक्विड में होती है, लेक्स होती है वो भी कैसी होती है, लिक्विड में होती है, पॉन्ड्स तालाब ये भी लिक्विड में होते हैं, ओशंस जो महासागर होते हैं वो भी लिक्विड, ये वाटर की क्या है, लिक्विड फॉर्म है। ओके, तो वही इसमें दे रखा है कि ये जो कैसे होते हैं, ये सब लिक्विड फॉर्म में होते हैं। नेक्स्ट है आपके, आपको समझ में आ गया ये सब क्या है, वाटर के लिक्विड फॉर्म में है। नेक्स्ट लाइन आती है, ऑल थॉट वी डू नॉट ऑफ्टन सी वाटर इन द फॉर्म ऑफ गैस। अब क्या होता है, वैसे तो वाटर अक्सर कैसा होता है, गैस के रूप में होता है, फॉर्म ऑफ गैस, मतलब इसका जो फॉर्म होती है वो कैसे होती है, गैस रूप में, जो हमें क्या होता है, दिखाई नहीं देता है। ठीक है, बट वैन इज़ वेरी हॉट, बट वैन इज़ वेरी हॉट, लेकिन ये क्या होता है, बहुत ही गर्म होता है, वेरी हॉट। ठीक है, वाटर, वाटर फ्रॉम रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स एंड ओशंस evaporate in the form of gas called water vapor and form clouds। फिर क्या होता है, जो क्या होती है, रिवर्स होती है, लेक्स होते हैं, पॉन्ड्स होते हैं, झील, सॉरी ओशंस एंड लेक्स, उसका जो वाटर होता है वो किस में हो जाता है, जल वाष्प। वाटर वेपर जो होता है, जल वाष्प जिसे हम बोलते हैं, वेपोरेट जो वाष्पित होकर किसका रूप ले लेता है, क्लाउड्स का, फ्रॉम क्लाउड्स, किसका जो मतलब बादलों का रूप धारण कर लेता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, वाटर वेपर, जल वाष्प कहते हैं। क्लाउड्स आर मेड अप ऑफ टीनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर दैट आर फॉर्म ड्यू टू द कूलिंग ऑफ वाटर वेपर।
फिर क्या होता है, जो क्लाउड्स है, बादल है, वो पानी की छोटी छोटी टीनी ड्रॉप जो होती है, छोटी छोटी क्लाउड्स होते हैं, वो जो किससे बने होते हैं, वाटर की छोटी छोटी बूंदों से बने होते हैं, जो जलवाष्प के ठंडे होने के कारण बनते हैं। ठीक है, लिखा हुआ है ड्यू टू कूलिंग ऑफ वाटर वेपोर, जो जलवाष्प होती है वो ठंडी हो जाती है तो किसका रूप ले लेती है, छोटी छोटी जो टीनी ड्रॉपलेट्स का रूप ले लेती है। ठीक है, फिर आता है आपके रेन वाटर। रेन वाटर आपको पता ही क्या होता है, रेन इज़ द मेन सोर्स ऑफ वाटर। रेन क्या है, ये मेन सोर्स है किसका, वाटर का। इट इज़ प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर, ये जो वाटर का क्या है, प्योरेस्ट फॉर्म है किसका, वाटर का। जो रेन वाटर है वो प्योरेस्ट फॉर्म है वाटर का। द रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स एंड स्ट्रीम्स गेट फिल्ड व्हेन इट रेन्स। अब क्या होता है, रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स और स्ट्रीम्स, जब रेन होती है, बारिश होती है, तो बारिश होने पे जो क्या हो जाता है, पॉन्ड्स, रिवर, लेक्स, ये सब क्या हो जाते हैं, फिल हो जाते हैं। ठीक है, द वाटर बॉडीज कंटेंट एज सरफेस वाटर। फिर ये क्या होता है, जो इनकी वाटर बॉडीज होती है ना, तो मतलब जैसे कि वाटर फिल हो गया तो इनकी क्या बनाए जाते हैं, कुछ बांध वगैरह बनाए जाते हैं ताकि पानी को पहुंचाया जा सके। ठीक है, तो ये अभी हम यहीं कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम आगे रीडिंग करेंगे। ये भी आपको अच्छे से इसकी रीडिंग करनी है, नहीं समझ में आया तो आपको वापस पूछना है। ओके, कोई भी डाउट हो तो। अभी हम यहीं क्लास ओवर करते हैं। हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग, स्टे सेफ।